क्लास 10। आज हम इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। एक पॉइंट सपोज हमने नाम दे दिया A, दूसरे को हमने नाम दे दिया B। इसमें कह रहा है कि पहला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है हमारा -1,7 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,-3 और इनके बीच में एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। इसके बीच में बोला है, मिडिल में ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम कहीं भी लगाएंगे, मिडिल में नहीं लगाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि मान लो कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट R है, तो इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर ये R इस AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है तो। ठीक है, ये R जो है वो इस A और B जो लाइन सेगमेंट है उसको 2:3 में अगर डिवाइड करता है तो इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लिया R का कोऑर्डिनेट x, y होगा और हमें इसी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये जो R है वो AB को इंटरनली डिवाइड करता है और जो रेशियो है जो हमने फॉर्मूला बताया था उसमें m/n करके बताया था हमने। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 है और n की जगह पे 3 है। ठीक, और ये x1y1 है, ये x2y2 है और ये xy है। तो हमें इस x का फॉर्मूला हमने बताया था और y का भी फॉर्मूला हमने सेक्शन फॉर्मूला में बताया था। तो x इज इक्वल टू क्या होता है m1 या फिर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये होता है x की वैल्यू। और y इज इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये होता है हमारा x और y की वैल्यू। अब हम वैल्यू पुट कर दें अगर, तो x इज इक्वल टू m की जगह क्या रखेंगे हम 2 इंटू x2। अब देखो ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 हमें यहां पे चाहिए, x2 की जगह हम लिखेंगे कितना 4 प्लस n की जगह हम रख देंगे 3 और x1 की जगह हम रख देंगे -1 अपॉन m की जगह 2 प्लस 3। अब देखो ये जो m/n दिया है ये एक्चुअली रेशियो दिया है, तो ऐसा नहीं है कि m इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल्स टू 3 है। एक्चुअली m इज इक्वल टू होगा 2 इंटू सम कांस्टेंट k, इसी तरह n इज इक्वल टू होगा 3 इंटू सम कांस्टेंट k। और जब हम यहाँ पर पुट करेंगे m इज इक्वल टू 2k और 3k, तो k कॉमन आ जाएगा और इस नीचे जो k कॉमन आएगा दोनों में से k कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे m की जगह पे 2 और n की जगह पे 3 लिखे हैं। एक्चुअली में m इज इक्वल टू 2 इंटू सम कांस्टेंट k और n इज इक्वल टू 3 इंटू सम कांस्टेंट k ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो चलो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 2 प्लस 3 5, यानी कि 8 - 3 हो गया 5 अपॉन 5, ये आ गया 1। तो x की वैल्यू तो 1 आ गई। इसी तरह अब हम y निकाल रहे हैं अगर, तो y इज इक्वल टू m इंटू y2, m है हमारा 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस n की जगह पे 3 इंटू y1 की जगह पे है 7 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3, ये हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन
तो 21 माइनस 6 हो गया 15/5, ये आ गया 3। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट r x, y हमने जिसको माना था वो क्या हो जाएगा, r1,3 आंसर। क्लियर? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. तो देखो इसमें भी हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया A और B, और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट दिया है, एक दिया हुआ है 4, -1 और दूसरा दिया है -2, -3। अब इसमें हमें करना क्या है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस निकालना है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्सों में बांटना। तो देखो अगर हम इसको इस तरह से बांट दें, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, मान लिया कि ये पॉइंट हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये P और Q जो 2 पॉइंट्स हैं वो इस AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में बांटता है। एक AP है एक हिस्सा, फिर PQ दूसरा हिस्सा है और ये BQ तीसरा हिस्सा है। ठीक, अब चूंकि तीनों इक्वल है, इसका मतलब तीनों 1:1:1 होंगे। तीनों इक्वल है तो 1:1:1। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट P निकालना है और पॉइंट Q निकालना है। तो मान लिया P जो है हमारा x, y है। पहले से बोला P निकालते हैं। ठीक है, तो P निकालने के लिए देखो फॉर पॉइंट P, अगर हम P को देखें तो P के केस में ये जो P है वो इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो ये M है हमारा 1 और N हो जाएगा ये 1 और 1 मिला के, क्योंकि P से B तक का पूरा काउंट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो P के लिए जो हमारा M/N है वो कितना होगा, 1:2। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं फॉर पॉइंट P M/N इज इक्वल टू 1:2। x1 y1 जो है वो हो जाएगा 4 - 1 और x2 y2 जो है वो हो जाएगा हमारा -2 - 2। B का कोऑर्डिनेट। ठीक, अब हम यहां पे x और y की वैल्यू निकालें अगर, तो देखो x इज इक्वल टू होता है mx2 + mx1 अपॉन m+n और y इज इक्वल टू होता है my2 + ny1 अपॉन m+n। अब हम वैल्यू रखें तो देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा m × x2, तो m की जगह पर 1 रखेंगे यहां, तो 1 × x2, x2 क्या है -2 प्लस n है हमारा 2 × x1 की जगह 4 अपॉन m+n यानी कि 1 + 2, तो ये हो जाएगा -2 + 8 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 8 - 2 यानी कि 6/3। डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इसी तरह हम y निकालें अगर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m × y2 यानी कि 1 × y2 -3 प्लस n है 2 और इसके साथ हम y1 को मल्टीप्लाई करें यानी कि -1 अपॉन m+n यानी कि 1 + 2, तो ये हो जाएगा -3 - 2
3, ये आ गया -5/3। ठीक है, तो जो P पॉइंट होगा वो हमारा कितना होगा भाई 2,5/3। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये कितना आ गया हमारा 2,5/3 -5/3 लिखे हैं, तो y हमारा -5/3 है, तो ये जो पॉइंट P होगा वो हो जाएगा हमारा 2,-5/3। ठीक है, तो ये देखो भाई हमारा P आ चुका है। अब हमें इस Q को निकालना है। तो मान लिया अब Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। अब हम इस Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि x और y इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो फिर से अब हम Q के लिए m और n की वैल्यू पता करेंगे कि ये किस रेशियो में AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो देखो फॉर पॉइंट Q, अब देखो Q से A के बीच का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा भाई 1+1, यानी कि m की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2:1 हो जाएगा। m रेशियो n की वैल्यू यहां पे 2:1 हो जाएगा। x1 y1 हमारा सेम रहेगा 4,-1 और x2 y2 भी हमारा सेम रहेगा यानी कि -2,-3। अब हम सेम x और y की वैल्यू निकालें। फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ हम वैल्यू पुट कर दें। तो देखो x हो जाएगा m यानी कि 2 इंटू x2 है हमारा -2 प्लस n है हमारा 1 इंटू x1 की जगह रखेंगे 4 अपॉन m प्लस n यानी कि 2+1, तो ये हो गया -4 + 4 अपॉन 3, तो -4 + 4 हो गया 0/3 यानी कि ये आ गया 0। तो x की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। अब y के लिए हम क्या करेंगे, y m इंटू y2, तो 2 इंटू -3 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू y1 है हमारा -1 अपॉन 2+1, m प्लस n की वैल्यू 2+1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद y -6 -1/3, तो ये हो जाएगा -7/3, तो y आ गया हमारा -7/3। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -7/3 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट Q होगा वो कौन सा होगा भाई QX, y का मतलब ये हो गया Q x की वैल्यू 0 आई है और -7/3। इसका मतलब जो ये हमारा पॉइंट Q होगा वो हो जाएगा 0, -7/3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। Question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance 1 meter each. अब देखो जो वर्टिकल बुक में देखना है, फिगर दिया हुआ है, वर्टिकल लाइंस खींची गई हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। फिर कह रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड। अब जो वर्टिकल लाइन है हमारा जो वाई एक्सिस दिख रहा है उसमें फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं कितने 100, टोटल 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं at a distance of 1 meter from each other along AD।
एडी यानी कि जो वर्टिकल लाइन खींची गई है उसके अलोंग 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 हमारे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। तो अगर 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए इसका मतलब टोटल हाइट कितना हो गया, 100 हो गया 100। अब कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो है देखो फिगर में बना हुआ है कि वो एक्स एक्सिस पे सेकंड वाले लाइन पे है और वाई एक्सिस पे उसका कह रहा है कि वो 1/4 द डिस्टेंस एडी। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस एडी कितना होगा, एडी इज इक्वल टू 100 फ्लावर पॉट्स है और सबके बीच का गैप 1 मीटर का है, तो 100 into 1 यानी कि टोटल डिस्टेंस जो एडी होगा वो 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब निहारिका का कह रहा है कि वो सेकेंड लाइन पे है यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 हो गई और जो y की वैल्यू है वो कहां पे है, 1/4 द डिस्टेंस एडी। जो एडी यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसका 1/4 है, तो 100 का 1/4 क्योंकि एडी हमारा 100 है तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25। तो जो निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा 2,25। ठीक है, इसी तरह से इसमें आगे लिखा है कि ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, मतलब निहारिका सेकेंड लाइन पे ऊपर की तरफ चलती है कितने मीटर तक, 25 मीटर तक, और वहां पे एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। फिर आगे कह रहा है कि प्रीत रन्स, एक और कोई है उसका नाम प्रीत है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। एडी का जितना डिस्टेंस यानी कि 100 उसका 1/5 यानी कि 20 वो वाई एक्सिस वर्टिकल पे चलती है। ठीक है, ऑन द 8th लाइन, 8वें लाइन में, तो जो प्रीत है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, 8th लाइन में है तो x इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 20 क्योंकि ये 100 का 1/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो पहले फ्लैग का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे फ्लैग का कोऑर्डिनेट ये है, सिंपल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। इसमें कह रहा है कि जैसे 2 पॉइंट्स हैं, मान लिया ये A है ये B है, A का कोऑर्डिनेट है 2,25 और B का कोऑर्डिनेट है 8,20। अब कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन से पूछा है कि एक और कोई है, इसमें दिया हुआ है कि रश्मि, एक और लड़की है रश्मि, उसे एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, लेकिन कहां पे, बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स के मिडिल में वो पोस्ट करना चाहती है। अगर मान लो ये सी है तो वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग। मान लिया यहां पे सी पे वो पोस्ट करे, तो मान लिया कि सी का कोऑर्डिनेट x, y है, हमें इसी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि देखो ये मिड पॉइंट है तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा भाई, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों हाफ हाफ है तो ये 1:1 हो जाएगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें कि डिस्टेंस निकालने का, तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था भाई कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अगर हम यहां फॉर्मूला पुट कर दें तो ये हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2 तो हमारा 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 - 25 ये हो गया -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 का
25 यानी कि 61। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 61। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना था। हमें m और n की वैल्यू मालूम है कि वो उनका रेशियो जो 1:1 है। तो हम x और y का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, सेक्शन फॉर्मूला वाला। x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू m की जगह पे हम 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, x की वैल्यू। इसी तरह y इज इक्वल टू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x की वैल्यू आ रही है x2 प्लस x1 बाई 2, या फिर इसी को हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, और y की वैल्यू आ रही है y2 प्लस y1 बाई 2, या फिर इसी को हम कह सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हमें मिड पॉइंट निकालना होता है, जैसे ये c है ना, ये 1:1 है, इसमें कहा है कि ये जो c है वो a और b के बिल्कुल मिडिल में है, बीच में है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी एक होता है और यहीं से आता है कि x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो देखो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 2 प्लस 8 बाई 2, ये हो गया 10 बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। इसी तरीके से y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी कि 25 प्लस 20 बाई 2, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 45 बाई 2। क्लियर? तो हमारा x इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 45 बाई 2 आ गया। इसका मतलब जो पॉइंट C होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? x, y था, तो अब ये कितना आ जाएगा? 5, 45 बाई 2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5, 45 बाई 2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। अब देखो इसमें रेशियो पूछा है, मतलब जो m रेशियो n बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब इस क्वेश्चन में उसी m रेशियो n को हमें फाइंड करना है। m रेशियो n हमें निकालना है। आगे लिख रहा है कि इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, दो पॉइंट्स हैं, मान लिया A और B। A का कोऑर्डिनेट बोल रहा है -3, 10 है और B का कोऑर्डिनेट है 6, -8। अब इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है एक तीसरा वाला पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है? मान लिया C है और उसका कोऑर्डिनेट अब हमें दिया हुआ है कि वो -1, अगर 6 है तो इस m रेशियो n कितना होगा? ठीक है, अब देखो इसमें तो हमें x और y जो हम लोग निकाल रहे थे अभी तक वो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और m रेशियो n जिसको हम लोग यूज कर रहे थे वही हमें इस बार पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो या तो x या तो y, किसी भी एक का फॉर्मूला लगा दो, ये m रेशियो n आ जाता है। अब कैसे? देखो सपोज हमने बताया कि x इज इक्वल टू क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। ठीक है ना? तो अब x की जगह हम वैल्यू पुट कर दें। x क्या होता है? ये वाला x होता है, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो हम x की जगह पे -1 रख दें।
इज इक्वल टू m रेशियो n तो मालूम ही नहीं है, तो m की जगह पे m ही रखेंगे, और x2 हमारा ये है 6 प्लस n भी नहीं मालूम है, तो m की जगह पे n ही रखेंगे, और x1 की जगह रख देंगे -3 अपॉन m प्लस n। m और n मालूम नहीं है, इसलिए हम m और n ही रखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई जब हम m प्लस n में करेंगे तो ये हो जाएगा -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब हम क्या करें कि m को एक तरफ कर लें और n को दूसरी तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा देखो -m, हाँ x2 कितना है, x2 -1 है, -3 है ना, ये x की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो 6m -3 ये हो गया। अब हम इसमें -m पहले इधर से है, -m को हमने इधर ही रखा, फिर 6m को अगर इधर लेके आए तो -6m हो जाएगा इज इक्वल टू -3m, और ये -m उस तरफ जाएगा तो प्लस n हो जाएगा। तो अब ये हो गया -7m इज इक्वल टू -2n। क्लियर? -7m डिवाइडेड बाई -7m इज इक्वल टू -2n। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस n को इस तरफ लेके आएंगे और 7 को नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा n तो ऊपर ही है, इस n को अगर नीचे ले जाए तो m बाई n हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो 2 ऊपर है ही, इस 7 को हम नीचे ले जाएंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। तो m रेशियो n जो है वो हमारा हो जाएगा 2/7 आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि फाइंड द रेशियो, इसमें भी हमें रेशियो ही निकालना है। मान लिया m रेशियो n, ये हमें फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1-5 and b-4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division। यानी कि इसमें कह रहा है कि देखो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट है 1,-5, तो 1,-5 यहां पे कहीं होगा a 1,-5, और दूसरा पॉइंट है b -4,5, तो -4,5। सपोज यहां पे हमारा कोई पॉइंट b है जिसका की कोऑर्डिनेट है -4,5। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट बना है ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो मान लिया कि ये पॉइंट c पे कट कर रहा है, तो अब यही बोल रहा है कि ये जो पॉइंट c है वो इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लिया कि ये m रेशियो n में डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो ये चूंकि x एक्सिस ऑन द x एक्सिस है ये पॉइंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 टाइप का होगा। ये ध्यान देना कि ये जो c है वो x एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 ही होगा, ये फिक्स है। x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है लेकिन y की वैल्यू फिक्स है कि वो 0 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि m रेशियो n हमें फाइंड करना था, तो हमने क्या किया था कि किसी भी एक वैल्यू को लिया था, या तो x वाला फॉर्मूला लगाएं या तो y वाला लगाएं। अब देखो इसमें x की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम x का फॉर्मूला ना लगाएं। हमें y मालूम है कि 0 है, तो हम y वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू
क्या है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, y की जगह देखो 0 हो जाएगा, ये जो y है इसकी जगह पे क्या होगा, ये 0 होगा, इज इक्वल टू m की जगह पे तो m ही होगा। अब इंटू y2, अब देखो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, तो m इंटू y2 यानी कि y2 है हमारा 5, m इंटू 5 प्लस n इंटू y1, y1 हमारा कितना है भाई -5। ठीक है, तो -5 अपॉन m प्लस n। क्लियर? तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m प्लस n का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। अब हम इस 5m को इधर लेके आएंगे तो -5m हो जाएगा, इज इक्वल टू -5n, एज इट इज रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो फिर से हम इस n को नीचे ले आएंगे और इस 5 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो m बाई n इज इक्वल टू 1 बाई 1। इसका मतलब जो रेशियो है वो हमारा कितना हो गया, 1:1। ठीक है, और 1:1 का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो c है वो मिड पॉइंट हो गया इस a और b का। अभी हमने लास्ट में बताया था कि 1:1 अगर कोई आता है रेशियो m/n की अगर वैल्यू 1:1 आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट कहां पे होगा भाई, बिल्कुल मिडिल में होगा। ठीक है, अब देखो ये रेशियो तो हमारा निकल गया। अब इसमें ये भी कहा है कि ये जो पॉइंट c है उसका कोऑर्डिनेट भी बताना है, यानी कि देखो इसमें y की वैल्यू तो 0 है मालूम है, लेकिन ये x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हम इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू हमें मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू, अब देखो m और n तो मिड पॉइंट था, तो हमने भी बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2। वो ऐसे भी आ जाएगा अगर हम m की जगह 1 रख दें और n की जगह 1 रख दें, तो वही फॉर्मूला बनेगा। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x1 क्या है, यहाँ पे 1 है और x2 हमारा -4 है, तो 1 - 4 अपॉन 2, ये आ गया -3/2। तो x की वैल्यू तो -3/2 आ गई, और y की वैल्यू हमें दिया ही हुआ है कि 0 है, दिया हुआ है मतलब क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। तो अब जो पॉइंट c है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा भाई, -3/2, 0। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ कर दो।